नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। जस्टिस बी.आर. गवई के ताबड़तोड़ फैसले से जड़ से हिल गई है मोदी सरकार। दोस्तों, ये मोदी सरकार तिलमिला गई है। ये मोदी सरकार कह रही कि हर समस्या का समाधान अदालत से नहीं हो सकता। हर समस्या का समाधान अदालत से नहीं हो सकता। मोदी सरकार ऐसी भाषा बोल रही है। लोग कह रहे हैं कि मोदी जी ताला लगा दीजिए, आप तो प्रधानमंत्री हैं, ताला लगा दीजिए सुप्रीम कोर्ट में। अगर आपको यही लगता है कि हर समस्या का समाधान अदालत ना करे तो ताला लगा दीजिए, क्योंकि ऐसी न्यायपालिका का कोई मतलब नहीं। दोस्तों, बात यह है कि जब से जस्टिस बी.आर. गवई देश के नए सीजीआई बने हैं, तब से लगातार वो ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं। सरकार से कोई डील नहीं कर रहे हैं। जस्टिस बी.आर. गवई कह रहे हैं कि न्याय हर चौखट तक पहुंचेगा, मनमानी और तानाशाही किसी की नहीं चलेगी। यहां पर संसद का नहीं बल्कि संविधान का राज्य चलेगा, संविधान का कानून चलेगा। यहां पर किसी मोदी शाह की मनमानी नहीं चलेगी। जस्टिस बी.आर. गवई लगातार ये बता रहे हैं कि अगर कोई संवैधानिक संस्था या फिर संवैधानिक पद पर बैठा हुआ अधिकारी अगर कुछ गलत करता है तो न्यायपालिका हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठेगी। न्यायपालिका कमजोर नहीं है, न्यायपालिका शक्तिहीन नहीं है। दोस्तों, इसी मामले को लेकर मोदी सरकार डरी हुई है और मोदी सरकार कह रही है कि हर समस्या का समाधान अदालत ना करे। यानी कि कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिसका समाधान प्रधानमंत्री करें, नरेंद्र मोदी करें, अमित शाह करें, कार्यपालिका करे, लेकिन न्यायपालिका न करे। मोदी सरकार ने न्यायपालिका में यह बड़ी चुनौती दे दी है। भरी अदालत में मोदी सरकार ने कहा कि हर समस्या का समाधान आप नहीं कर सकते। तभी तो लोग कह रहे हैं कि ताला लगा दीजिए। अगर हर समस्या का समाधान अदालत ना करे तो ताला लगा दीजिए। क्या मतलब ऐसी अदालत का जहां पर जनता की फरियाद ना सुनी जाए? अगर जनता सरकार से परेशान है, मोदी सरकार का क्या कहना कि अगर जनता सरकार से परेशान है तो वो सरकार के पास आए, ना कि वो न्यायपालिका का दरवाजा खटखटाए। यानी कि मोदी सरकार जज बनने की कोशिश कर रही है, जबकि जस्टिस बी.आर. गवई ने बहुत पहले कह दिया था कि सरकारें जज बनने की कोशिश ना करें। लेकिन बावजूद इसके मोदी सरकार जज बनना चाहती है। पीएमओ को सिर्फ पीएमओ ही नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट बनाना चाहती है। मोदी जी सिर्फ प्रधानमंत्री ही नहीं बल्कि सीजीआई भी बनना चाहते हैं। इसीलिए तो मोदी जी कह रहे हैं कि हर समस्या का समाधान अदालत नहीं कर सकती। जरा देखिए, यहां पर जागरण अखबार में खबर भी छपी है, कोई हवा हवाई बात नहीं कर रहा हूं। यहां पर लिखा भी है, हर समस्या का समाधान अदालत से नहीं होगा। प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सरकार का बड़ा बयान। सरकार ने बड़ा बयान दिया है। सरकार ने कहा कि आप हर समस्या का समाधान नहीं कर सकते। अगर राष्ट्रपति और राज्यपाल से जुड़ा हुआ मामला है, आप इसे छू भी नहीं सकते, क्योंकि कोई भी राज्य सरकारें राष्ट्रपति या राज्यपाल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या किसी भी अदालत में वो याचिका दाखिल नहीं कर सकते। और अगर याचिका दाखिल हुई है तो उसे खारिज होना चाहिए, ना कि राष्ट्रपति और राज्यपाल पर एक्शन होना चाहिए। दोस्तों, बात यह है कि तमिलनाडु की सरकार ने एक बार नहीं बल्कि दो बार विधानसभा से विधेयक पास कराए, लेकिन राष्ट्रपति और राज्यपाल ने हस्ताक्षर नहीं किया। फिर क्या हुआ? तमिलनाडु की सरकार सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हीं विधेयकों को कानून बना दिया बिना राज्यपाल और बिना राष्ट्रपति के स्वीकृत के। और राष्ट्रपति और राज्यपाल को समय सीमा से बांध दिया। राज्यपाल को 1 महीने और राष्ट्रपति को 3 महीने के अंदर किसी भी विधेयक पर उन्हें फैसला लेना ही पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने समय सीमा से बांध दिया, जिसके बाद मोदी सरकार लगातार न्यायपालिका से भिड़ रही है। लगातार मोदी सरकार सीजीआई जस्टिस बी.आर. गवई पर यह दबाव डाल रही है कि आप राष्ट्रपति पर एक्शन नहीं ले सकते, आप राष्ट्रपति को समय सीमा से नहीं बांध सकते, आप राज्यपाल को समय सीमा से नहीं बांध सकते। लेकिन जस्टिस बी.आर. गवई ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट, न्यायपालिका संविधान का एक अंग है। सुप्रीम कोर्ट का काम है, देश की अदालतों का काम है कि संविधान की रक्षा करना, संविधान की सेवा करना, देश में संविधान का राज स्थापित करना। लेकिन मोदी जी चाह रहे हैं कि हम अपना राज स्थापित करें, लोग संविधान को भूल जाएं, लेकिन ऐसा हो भी नहीं सकता। देखिए, यहां पर लिखा भी है, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा। जरा देखिए, यहां पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में यह कहा है, सड़क पर नहीं, संसद में नहीं, जनता के बीच नहीं, बल्कि अदालत में मोदी सरकार ने कहा है कि हर समस्या का समाधान न्यायालय द्वारा ही हो, यह आवश्यक नहीं है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने
प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर सुनवाई के दौरान यह तर्क दिया। केंद्र ने सुझाव दिया कि कुछ मुद्दों पर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के बीच बातचीत होनी चाहिए। मोदी सरकार ने क्या कहा कि आप हर समस्या का समाधान नहीं कर सकते हैं, कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसका समाधान मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री कर सकता है, आप बीच में मत आइए। तभी जस्टिस बी.आर. गवई ने कहा कि हम हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकते, हम डरपोक नहीं हैं, हम कायर नहीं हैं, हम शक्तिहीन नहीं हैं, हम संविधान का एक अंग हैं और हम बीच में आएंगे। देखिए यहां पर लिखा भी है खबर में, केंद्र ने कहा कि कुछ मुद्दों पर मुख्यमंत्री की प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के साथ बातचीत होनी चाहिए। सरकार ने कहा कि हर मामले में न्यायिक समाधान के बजाय राजनीतिक समाधान को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। यह सुनवाई सुप्रीम कोर्ट द्वारा अप्रैल में विधेयकों को पारित करने की समय सीमा तय किए जाने के बाद राष्ट्रपति के रेफरेंस भेजकर कोर्ट में कुछ सवाल पूछे थे। अब दोस्तों बात यह है कि मोदी सरकार ने कहा कि हर समस्या का समाधान न्यायिक समाधान के बजाय वो राजनीतिक समाधान होना चाहिए। जरा गौर से सुनिएगा, न्यायिक समाधान के बजाय वो राजनीतिक समाधान होना चाहिए। अब मुझे ये बताइए कि अगर सरकार से लोग परेशान हैं, सरकारी सिस्टम से परेशान हैं और वो सरकार से ही न्याय की उम्मीद करें, तो आपको क्या लगता है न्याय मिल जाएगा? बहुत कम चांस है, ना के बराबर चांस है। लेकिन फिर भी मोदी सरकार न्याय खुद करना चाहती है। अब देखिए यहां पर लिखा भी है, दरअसल तमिलनाडु, केरल और पंजाब जैसे कुछ गैर भाजपा शासित राज्यों ने आरोप लगाए थे कि विधानसभा से पारित विधेयकों को राज्यपाल द्वारा जानबूझकर रोका जा रहा है। तमिलनाडु सरकार और राज्यपाल आर.एन. रवि के बीच तकरार सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई और फिर अप्रैल में शीर्ष अदालत ने ऐतिहासिक फैसला देते हुए विधेयकों को राज्यपाल या राष्ट्रपति द्वारा 3 महीने के भीतर मंजूरी दिए जाने की समय सीमा तय की और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 3 महीने के अंदर राष्ट्रपति और राज्यपाल को किसी भी विधेयक पर उन्हें अपना निर्णय लेना पड़ेगा। दोस्तों बात यह कि जहां पर भाजपा की सरकार थी, वहां की विधानसभा से जब भी कोई विधेयक पास होता था तो राष्ट्रपति और राज्यपाल तुरंत ही हस्ताक्षर कर देते थे। हम सभी लोगों को मालूम है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल कहीं न कहीं मंत्रिपरिषद के इशारे पर काम करते हैं। यह सच्चाई है, मंत्रिपरिषद जो कहता है वही करते हैं। और मंत्रिपरिषद किसका है? मोदी जी का है, मोदी जी के मंत्री हैं। अब मोदी जी जो कहेंगे उनके मंत्री वो करेंगे और जो मंत्रिपरिषद कहेगा वही राष्ट्रपति और राज्यपाल करेंगे। तो जहां पर गैर भाजपा सरकारें हैं वहां के विधेयक पेंडिंग ही पड़े रहते थे, क्योंकि मंत्रिपरिषद इजाजत नहीं देता था, राष्ट्रपति राज्यपाल हस्ताक्षर नहीं करते थे और वहां की जनता के अधिकारों का हनन हो रहा था। वहां की जनता को सरकारी फायदा नहीं मिल पा रहा था क्योंकि कानून ही लागू नहीं हो पा रहे थे। तो इसीलिए दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने समय सीमा से बांध दिया कि 3 महीने बहुत हैं, 3 महीने के अंदर आप डिसीजन लीजिए। लेकिन बावजूद इसके न्यायपालिका में सरकार भिड़ रही है। इस पूरे मामले पर आप सभी लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।